भैया हमने काट दी इसकी नाक जैसे वो सेब की फाक। ये लो पकड़ो। लक्ष्मण, तुमने मेरी नाक काट दी है। मेरे भैया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भैया! बिजी 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 पांडे। भैया आपने मौसी की नाक नहीं काटी। अबे यार गुड्डू, पापा कसम तुमने बिल्कुल सच कहा था भाई जी। क्या भैया? यार अगर हम मौसी की नाक काट देते तो पापा कसम देखो फ्यूचर में तो हमारी ही सास बनना उनको। और यार नक कटी सास गुड्डू अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। बस करो ये नाच गाना, उठाओ अपना सामान। हे लंकेश, बचाओ लंका का सम्मान। क्या हुआ बहना? तुम्हारी एक बहना टुकड़ों में बंट गई। एक ही नाक थी, वो भी कट गई। तुझे पालने में इस रावण ने जाग जाग कर रातें काटी। काट दूंगा उनकी नाक जिन्होंने तेरी नाकें काटी। बहना, तुझे लेकर जो देखे सपने वो कितने बादामी थे। इतना बता दे कि कितने आदमी थे। उन बालकों को मिलेगी जिसने तुम्हारी नाक और हमारी इज्जत है काटी। सिपाहियों से कुछ नहीं होगा लंकेश। खरदूषण के पास गए थे, उन्होंने उनको भी मार डाला। क्या? खर और दूषण करके उनका प्रदूषण? वो दोनों समझ रहे हैं अपने आप को भारत भूषण। उन दोनों बालकों के साथ एक सुंदर स्त्री भी थी। सुंदर स्त्री? अब हम उन दोनों बालकों को तुम्हारे अपमान का मजा चखाएंगे। उनकी स्त्री को उस तरह उठा कर लाएंगे। किस तरह? जिस तरह सरकार बनाने के लिए नेता उठाए जाते हैं। बुलाओ मामा मारीच को। हम तो सो रहे थे, नींदों में खो रहे थे। क्यों हमारे सपनों का दिया बुझाया? कोई हमें बताएगा दीदी हमें यहाँ क्यों बुलाया? छोटू, हम तुम्हारी दीदी नहीं है, हम सूरपनखा है। तुम हमारे मामा हो मारीच। अरे सूरपनखा, तुम्हारी तो नाक कट गई। वैसे नाक तो पिताजी की कटती थी। मामा, बंद करो अपना ड्रामा। दो बालकों ने सूरपनखा की नाक काट दी। बची कुची इज्जत पब्लिक के हाथों बांट दी। तो रावण, हाँ, सुनो। सुना। अब हमको है उनसे बदला लेना और तुम्हें हमारा साथ देना। तुम वहां हिरण बन के जाओगे, उनकी स्त्री को ललचाओगे। जब वो तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने आएंगे, हम उनकी स्त्री को उठा कर ले जाएंगे। स्त्री तो पिताजी उठाते थे, इस चक्कर में कभी कभी पिट भी जाते थे। अरे क्यों पिटना चाहते हो? क्यों किसी दूसरे की स्त्री को उठाना चाहते हो? खुद की उठाओ, क्या बहुत भारी है, उठा नहीं पाते हो? मामा खामोश। पराया धन पराई नारी पे नजर मत डालो। ये आदत बुरी है रावण, इस आदत को अभी बदल डालो। अरे वरना बहुत मार खाओगे। खुद तो पिटोगे ही, हमें भी पिटवाओगे। मामा, चला तेरे सर पे शराफत का बुखार उतारा जाएगा। उन बालकों से पहले तू मारा जाएगा। मारे तो पिताजी जाते थे। अरे तेरे हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं उनके हाथों मारा जाऊं। हे रावण सुन, जिन्हें तू मारना चाहता है वो है भगवान श्री राम। ये मामा मारीच तो मरने जा रहा है, लेकिन अपनी मौत से पहले तेरी मौत का पैगाम दे के जा रहा है। देखिए, सीता जी जो है कुटिया के बाहर बैठकर प्रभु श्री राम के चरण दबा रही हैं और उधर मामा मारीच धीरे धीरे दबे पांव चला आ रहा है। देखिएगा ये प्रसंग।
मुझे क्षमा करना, मेरे पापों से मुक्त करना। मैं तुम्हारी स्त्री को ललचाऊंगा और सोने का हिरन बन के आऊंगा। वैसे हिरन तो पिताजी बना करते थे। अरे देखो देखो, असली सोने का हिरन आ गया है, 24 कैरेट का। भाई दया, हे प्रभु, हे नाथ, सूरज से निकली है कैसी किरण, देखो वन में घूम रहा है सोने का हिरन। फटाफट उठो और इसके पीछे जाओ, इस सोने के हिरन को मार के ले आओ। हे सीते, यह सोने का मृग नहीं, मृग तृष्णा है। इसके भ्रम में न आओ और अंदर जाके खाना बनाओ। हे नाथ, हे प्रभु, बिन मृग चैन न पाऊंगे। अगर मृग ना हिलाओगे तो आज खाना ना ही बनाऊंगी। यह कैसी जिद है सीते, इसे छोड़ दो। तो अपने सारे वादे तोड़ दो। कहाँ गए वो सारे वचन जो अग्नि को साक्षी मान के खाए थे? या फिर ऐसा कहो कि तुम हमका सिर्फ बहलाए थे। सीते, तुम्हें छोड़ हम जंगल में न जा पाएंगे। तुम्हारी यह फरमाइश हम कतई पूरी ना कर पाएंगे। आज तक कौन ऐसी फरमाइश है जो पूरी की हो? तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी जट गई है हमने। तो सीते, अब जा रहे हैं मगर। अरे तुम सीते हो, इंदुमती नहीं। तुम्हारे आंसू को देख ना पाऊंगा। मैं अभी सोने का मृग लेने जंगल में जाऊंगा। हे लक्ष्मण। आया भैया, अंदर बहुत गर्मी है। तुम अच्छे बुरे का मान रखना। हम जा रहे हैं जंगल, तुम माता सीता का ध्यान रखना। हे लक्ष्मण, मन घबरा रहा है, हमारी जान जा रही है। जरा ध्यान से सुनो ना, तुमने भैया की आवाज आ रही है। हे लक्ष्मण। आज दिन भी अच्छा नहीं है, लगता है अमावस्या है। जाओ ना, जाके देखो जंगल में क्या समस्या है। सॉरी भाभी, भैया का आदेश टाल ना पाऊंगा। तुम्हें छोड़कर जंगल जा ना पाऊंगा। पापा कसम, वहाँ जंगल में बहुत सारे हैं शेर और चीते। आप यहाँ कुटिया में अकेले हैं माता सीते। हे सीते, हे लक्ष्मण। हे नाथ, हे प्रभु, आप जंगल में बुला रहे हैं। कैसे भाई है तुमरे, ये आराम फरमा रहे हैं। अगर तुम्हें भैया को कुछ हो गया ना तो मैं जी ना पाऊंगी। तुम दिखाना अयोध्या जाके मुंह, मैं ना दिखा पाऊंगी। ठीक है भाभी, तुम्हारी आज्ञा को सर आंखों पर उठाऊंगा। पापा कसम, भैया को ढूंढने जंगल जाऊंगा। दोष मेरा नहीं है फूल और पत्तों पेड़ों, तुमने सब है देखा। भाभी तुम बस इसके अंदर रहना, खींच के जा रहा हूं लक्ष्मण रेखा। इस रेखा को कोई पार ना कर पाएगा, और जो आपने लांगा तो पापा कसम फिर आपको भगवान ही बचाएगा। अलग निरंजन, देवी देगी जो भोजन तो होगा मनोरंजन। भिक्षाम दही, साधु का भिक्षाम दही, भिक्षाम दही। बाबा, भिक्षा लो। माते, हम भिक्षा लेने हैं आते। ऐसा चालाक पुरुष हमने नहीं देखा। खींच गया है ये कैसी रेखा। ऐसा मजा चखाऊंगा कि इसको उठा के ले जाऊं। बाबा, भिक्षा लो। माते, भिक्षा देना है एक तो भाड़ा के दो, वरना हम जाते। क्षमा करो महाराज, इस रेखा को ना लांघ पाऊंगी। लक्ष्मण को का मुंह दिखाऊंगी। ठीक है, तू अपने लक्ष्मण को मुंह दिखा और इस साधु को भूखा लौटा। पर याद रख, यह साधु भूखा लौटा तो श्राप दे के जाएगा। तेरा पति जो वन में गया है वो वापस ना आएगा। नहीं महाराज, नहीं। अपना श्राप अपने पास रखो, मैं ना लूंगी। इस रेखा से बाहर आके तुमको भिक्षा दूंगी। बालक निरंजन,
कौन हो? सीते, हम हैं लंका के चीते, रावण। सीते, अरे कहाँ है सुती भैया? ये जलेबी लाए हैं। कल तुम्हारा हरण हो गया था ना। पगला गए हो का? बाप का हृदय है ना, रावण तुम्हें उठा के ले गया। सच बताएं, हमको बहुत बुरा लगा। हमको भी बहुत बुरा लग रहा है सुत्तीलाल, जो तुम ये रोज जलेबी ले आते हो। आखिर तुम्हारा प्रोग्राम कहाँ है? अरे हमारा प्रोग्राम छोड़ो, अपना देखो। अपनी औरत की रक्षा नहीं कर पाए। अरे तो उसमें हमारी क्या गलती है? गलती इन्हीं की है, यही हमारे पीछे पड़ी रही। सोने का हिरन लाके दो। ए जी, हाँ जी। सोने का हिरन था इतना अच्छा, कोई भी औरत ललचा जाती। और लक्ष्मण रेखा पार कर जाती। मुकुंद जी बाबू, हमें आपसे कुछ काम है, जरा इधर आइए। कहाँ है? मुकुंद जी बाबू, बात यह है कि लंका दहन के लिए लंका बन गई है। हम चाहते हैं कि आप चल कर देख लें। आपने देख लिया ना मामा? इन्होंने देखिएंगी, पर हम चाहते हैं आप भी देख लो कैसी हैंगी। हाँ, लंका एलिजा ने बनाई है, बिल्कुल अपनी तरह, लंबी और पतली। चुप रहो मामा। चुप तो पिताजी होते थे। अच्छा, अब चुप रहो। ए जी, ओ जी, ध्यान रखना, लक्ष्मण रेखा पार मत करना, समझी? ए जी, ओ जी, हाँ, इतनी हाँ। समझ है, लबलबाना ही, जाके लंका देखो। ए मामा, जरा हंसो नाही। कहाँ है सुती भैया? ये रोज जलेबी काहे लेकर आते हो? हमका डेबटीज हो गया तो कभी कभी कचौड़ी भी लाया करो, हम तुम्हारी बेटियां हैं ना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अरे सुती क्या कर रहा है? सुपर्णखा, कहाँ घूर रहे हो? नाक कटवा के भी चैन नहीं पड़ा। आहा, चलो जाओ यहाँ से। तू ये पगला गया है का? अरे मौसी संटी आ गया है। और बताओ मौसी, तुम्हारा सुरफनका का खेला तो खत्म हो गया? हाँ, अब सुरीली कह रही थी और एक राक्षसी है, वो पाठ करना है। हाँ हाँ, और रूट कह रही हो, चाय नहीं पिलाओगे? चलो। हाँ, ऐसे मुंह बना के। आलोक निरंजन दुख भंजन, रोज लगाओ बंदर छाप दंत मंजन। दुखों को भुला दूं, सुखों को ला दूं, दाल मटके में सोना दोगुना बना दूं। आलोक निरंजन दुख भंजन, रोज लगाओ बंदर छाप दंत मंजन। ए मौसी, ये कौन है? हाँ, नया साधु बाबा आ गया है लापतागंज में। ए बाबा, भिक्षु खो का, भिक्षा लेने आओ। आजा। हम धनतेरस बाबा हैं, हम लेते नहीं सिर्फ देते। बड़े सिद्ध पुरुष लगते हैं, चलो आशीर्वाद लेके आते हैं। आलोक निरंजन दुख भंजन, रोज लगाओ बंदर छाप दंत मंजन। दुखों को भुला दूं, सुखों को ला दूं। बाबा, ओ बाबा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बाबा, प्रणाम। आयुष्मान बाबा। हम मिस्री मौसी है, ये इंदुमती गुप्ता है। पता है बाबा, लापतागंज में रामलीला हो रही है, इंदुमती सीता बनी है और हम सूरपनखा बने हैं। सीते माता, आलोक निरंजन दुख भंजन, रोज लगाओ बंदर छाप दंत मंजन। आलोक निरंजन नंबर 1 सीता माता को समर्पित। मौसी, सोने की अंगूठी। और सीता मैया के लिए सोने की अंगूठी, सूरपनखा के लिए कुछ नहीं। आलोक निरंजन दुख भंजन, रोज लगाओ बंदर छाप दंत मंजन। दुखों को भुला दूं, सुखों को ला दूं, जो डालेगा मटके में सोना दोगुना बना दूं। आलोक निरंजन नंबर 1 सुपर्णखा भाभी को समर्पित। हाँ, ये कहाँ? ये सोने का नहीं है, हमें सोने का हार चाहिए, जैसे इंदु को दिए हैं अंगूठी। लालच, लालच, क्रोध, ईर्ष्या डाल इस मटके में। ये तो खाली है। भर जाएगा सुपर्णखा भाभी, डाल। आलोक निरंजन दुख भंजन, रोज लगाओ बंदर छाप दंत मंजन।